तुम तो ज्यादा कह रहे हैं कि हम बांस कर देंगे, तो ये थोड़े जाके उनको चुमा ले लेंगे। वही चीज है। स्ट्राइक किया लोग और हमने कहा था स्ट्राइक करें। आज से लगभग बोला था कि अगर अजीत आनंद एंटरटेनमेंट का गाना होता इतना बहुत कहीं ना हो, बहुत कहीं काम जाता है। कॉपी कैले बढ़ाओ, स्ट्राइक जाइए। कंपनी ने क्या सोचा, कंपनी ने इतना मोहलत 2 महीने का मोहलत दे दिया। यादव कह रहे हैं कि ये स्ट्राइक से मेरे पे आ गए। नहीं, गलत जैसे बात है। पत्रकार लोग बोल रहे हैं। गलत बात है। हुआ है कि आज से 4 महीना पहले हमारी कंपनी से गाना आया है प्रमोद प्रेमी जी का लवर रिसर्च। उस गाने को उन्होंने कॉपी करके गाया है। आप एक गाने की बात करें, अगर हमको दबाना रहता ना तो अभी 5 से 6 गाने हमारे कंपनी के हैं। माल हमार तब उठा के तू ले गइलो, आपन माल हम छीन लेहनी, तो एकरा के दबाव पड़ जाइए। पहली बात कि आप आदत छोड़ दीजिए कॉपी कर। सही बात है, ये बहुत ही घटिया गाना में आदत आए है। हैं तो कुछ तो गाने अपने बना लीजिए मेरे भाई, कुछ तो बना लो जो जिसको कोई गाना है कि दिलो करे के देवे के मोहबा एगो जादू के लइका पसंद। जी एक्चुअली में प्रेस कॉन्फ्रेंस का मेन रीजन है गाने के विवाद को लेकर के। कंपनी ने ये आप सबको इन्विटेशन दिया अपनी बात और सच्चाई पब्लिक तक पहुंचाने के लिए, और इसलिए ये इसमें मेरा भी शामिल होना जरूरी था, आवश्यक था। इसलिए हम भी इस फ्रेम में दिख रहे हैं। अदरवाइज कंपनी का मामला था तो कंपनी समझती है अपना, लेकिन कहीं ना कहीं से इसमें ये जो जड़ है, ये जड़ मेरे से शुरू होता है। 23 मई 2022 को मैं एक गाना गाता हूँ, रिलीज होता है। गाना तो 3 महीने पहले रिकॉर्ड हुआ था। गाना रिलीज होता है, लिखा है एगो जादव जी के लइका पसंद बा। ठीक है, अजीतानंद नेहराज फिट काजल राज, जिन काजल राज जी का गाना मेरे साथ हिट हुआ है उठलाली के कसम। और ये एक और ये स्पेशल बात हमको याद आया कि जिस दिन उठलाली कसम शूट हुआ है, जिस सेट पर, जिस जगह पर, छपरा में, नगरा में, उसी जगह पर ये भी गाना शूट हुआ था। और देखिए गनीमत उस जगह का सगुन कैसा है कि महाराजा पैलेस के दोनों गाने हिट हुए, लेकिन ये गाना हिट होते होते बच गया। कैसे बच गया भाई? गाना जैसे 1 महीना चला, तब तक गाना की कॉपी हो गई। गाना की कॉपी हो गई। गाना कॉपी हो तो क्या होता है, हम बेचैन होते हैं। तो उन लोगों के पास मैसेज करते हैं, रोशन जी, मनोज बाबा देखिए गाना चोरी हो गई बेटे। हमको कौन बताया? हमारे गाँव का एक लड़का भी मोनू, चाचा जी और गाना चोरी हो गए। हमने देखा, ज़्यादा कुछ नहीं था चेंज, उसमें 2 शब्द खाली चेंज है, फॉर्मेट पूरा खाका वही। ये हुआ। उसके बाद बीच से थोड़ा सा स्टोरी गायब करते हैं, बीच की स्टोरी बताएंगे। आज स्थिति ये हो गई कि ये गाना खेसारी जी चैनल में गाए, ट्यूशन वाली यादव जी का लड़का पसंद मदर गाना है। ये मदर सॉन्ग है, जिससे ये गाना मैंने मेन धुन, ये हमारा बनाया हुआ धुन है। जिस जगह पे हम लोग जिस फ्लैट में हैं, इसी में स्टूडियो है अंदर, और यहीं लोग हम लेके आए थे। ये पिछले 4-6 महीने से गाना पड़ा हुआ था। होता था कब रिकॉर्ड हुआ, अब रिकॉर्ड हुआ, तब रिकॉर्ड हुआ। ठंड के भी पहले ये रिकॉर्ड हुआ था। और आप श्याम और आकाश भाई जो है, वो लोग नहीं है क्या? नहीं हुआ। अच्छा, आज वो लोग नहीं है। तो लोग हम लोग मिलके गाना बने। गाना ऑलरेडी कृष्णा, देखिए एक बहुत बड़ी भूल हुई है अब तक के, इतनी सारी बातें हो गई। मदर सॉन्ग, तो मदर सॉन्ग लिखा किसने? ये गाना कृष्णा जिया भाई का गाना। हम लोग क्रेडिट के ही नहीं लड़ रहे हैं ना भाई, जेकर जौन गाना होके ओकरा क्रेडिट मिले, कंपनी जेकर ओकरा क्रेडिट मिले, सिंगर के क्रेडिट मिले। तो ये गाना हमार हटे। एक गाना के बाद टुनटुन यादव फर्स्ट गाना गाए हैं कॉपी। हमारे गाने के बाद पहला कॉपी गाना टुनटुन यादव भाई गाए हैं, और उसके बाद लास्ट में सबसे खेसारी भाई को कंपनी ने गवाया। इसके बीच की स्टोरी में कम से कम 200 गाने या 2000 गाने, पता नहीं कितने गाने। तो रोशन जी कंपनी के मैनेजर हैं, स्ट्राइक किया लोग, और हमने कहा था स्ट्राइक करने के लिए। आज से लगभग आपको 1.5-2 महीना पहले कहा था, स्ट्रांगली हमने बोला था। हमने ये भी बोला था, इनको याद होगा कि हमने बोला था कि अगर अजीत आनंद एंटरटेनमेंट का गाना होता है, इतना बहुत कहीं ना होई, बहुत कहीं काम ज़्यादा। गाना कॉपी कैले बढ़ावा, धुन चुरैले बढ़ावा। गाना में क्या होला? 2 चीज़, लिरिक्स और धुन। कॉपी कैले बढ़ावा, स्ट्राइक जाई, टेक डाउन हो जाई, आना तो पहले ही उतार लो बल्ला। बीच के कोनो बात कही ना, भैया जी फलना जी वो सब ठीक बा, वो आइया नाश्ता पानी कोई नहीं बोल दे। लेकिन कंपनी ने क्या सोचा, कंपनी ने इतना मोहलत 2-1.5 महीने का मोहलत दे दिया।
अब 1.5 महीने का मोहलत देने के कारण आज हो गया है कि अब सब सुनने को मिल रहा है। नहीं, जैसे भैया मोहलत देने के पीछे का कारण क्या था, हाँ। वो चीज़ हम थोड़ा क्लियर करें। जैसे सब लोग जानते हैं कि भाई देखिए, भोजपुरी को हम लोग क्या मानते हैं, आदि शक्ति फिल्म से जितने भी हमारे दर्शक हैं वो हमारे लिए भगवान के जैसे हैं। और भोजपुरी में हम लोग ये चाहते हैं कि जितने सारे लोग हैं वो एक होकर के रहें। एक हम नहीं चाहते कि किसी प्रकार का कोई विवाद हो। तो हमने क्या किया कि जिन लोगों के पास स्ट्राइक गया, सोचिए पहली ऐसी कितने कंपनी लोगों के है, पास स्ट्राइक है ये बात बहुत क्लियर सारे करिए, लोगों के पास। क्योंकि टुनटुन यादव कह रहे हैं हाँ। कि ये स्ट्राइक सिर्फ मेरे पे आया। नहीं गलत जैसा बात है, पत्रकार लोग बोल रहे हैं। गलत बात है। आप लोग YouTube को विजिट कीजिए और इस धुन पे आपको खुद पता चल जाएगा कि अब जो है कोई गाना नहीं चल रहा है। सारे गाने को हम लोगों ने बंद कर दिया। अच्छा भैया, मैं आपसे जानना चाहूँ, टुनटुन यादव जी बोल रहे थे कि जैसा कि मेरे ही ऊपर से ये पर्सनली यही किया गया है कि सबके और लोग हाँ, तो गाना उनका चल गाना- रहा है। मेरे भाई सुनिए, अजीत आनंद जी और खेसारी जी मिल के हैं दबा एक सेकंड सारी बातों को देखिए। अब बताइए, आपका जैसा सवाल है कि हम टुनटुन यादव जी को दबा रहे हैं, ऐसा उनका कहना है। एक बात कहिए, हम क्यों दबाएंगे उनको? मतलब यही वो बात हुई ना कि पहले तो आप हमारे मैटर को चोरी कीजिए और उसके बाद ऊपर से सीना चोरी कीजिए। तो सबसे पहली बात हम तो अपील करना चाहेंगे जो भोजपुरी के हमारे दर्शक हैं। दरअसल क्या होता है ना भाई कि दर्शकों की इमोशन के साथ लोग खेल रहे हैं आज भोजपुरी में। जो तथ्य है आप लोगों से छिपाया जाता है। आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का सबसे बड़ा कारण यही है कि जितने भी तथ्य आज तक जिन बातों से हमारे दर्शक अनजान हैं उन बातों को हम आज पब्लिश करें। नहीं तो वो तो ये भी बात कहे हैं, हमको इंटरव्यू में हम एक देखे तो कह रहे हैं कि अजीत आनंद भैया का गाना। बिल्कुल। तो भाई गाना हमारा है, देखिए माल हमारा है। हमारे माल को आपने क्या किया, आप 1 महीने बाद कॉपी कर दिए। कॉपी करने से क्या हुआ, मेरा गाना दब गया। ये कोटेशन मेरा नहीं है, ये टुनटुन यादव का कोटेशन है कि हम एक गाना छोड़ते हैं उस पर दूसरा गाना छोड़ देते हैं तो पहला वाला दब जाता है। भैया इतना ही नहीं, क्या हुआ है कि आज से 4 महीना पहले हमारे ही कंपनी से गाना आया है प्रमोद प्रेमी जी का लवर विसर्जन। उस गाने को उन्होंने कॉपी करके गाया है। आप एक गाना की बात करें, अगर हमको दबाना रहता है ना तो अभी 5 से 6 गाने हमारे कंपनी के हैं। अगर हम स्ट्राइक मारना चाहें ना मेरे भाई तो समझिए तो दबाना किसको कहते हैं, वही जब चीज है ना। आपकी अपनी चीजों पे हम अपना अधिकार जताएंगे तो दबाना हो। जब माल हमार तब उठा के तू ले गयो, आपन माल हम छीन लेनी तो एकरा के दबाव कहल जाई। ये न्याय हो रहा है भाई, ये न्याय है। आप पहली बात की आप आदत छोड़ दीजिए कॉपी करो। सही बात है, ये बहुत ही घटिया गाना आदत में हो आए चुका हैं है। तो कुछ तो गाने अपने बना लीजिए मेरे भाई, कुछ तो बना लो जो जिसको कोई उंगली ना उठाए। करवा दिए, हम्म। लेकिन अगर रील्स पे उनका गाना डिलीट कर दिया जाएगा तो बस कर दिया जाएगा। अच्छा देखिए, इस तरीके की जो अभद्र भाषा का प्रयोग है ना वो व्यक्ति के मानसिकता को दर्शाता है। इस प्रकार का जो बयान उन्होंने दिया है कि रील पर से गाना उतर जाएगा तो हम ये कर देंगे वो कर देंगे, तो उसी से हमारी कंपनी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। एक बात बताएं भाई, टुनटुन यादव जी को आज भी हम लोग भाई मानते थे। इस कंपनी से देखिए कितने सारे उनके गाने रिलीज किए हैं, यहीं पे बुलाते आते थे, सब कुछ करते थे, लेकिन आज वो किसके अगेंस्ट में खड़े हैं? हाँ अरे भाई, किस जो गाना के अगेंस्ट में आप खड़े हो, गाना कौन गाया है? खेसारी भैया गाए ना। गाना नहीं बज रहा था, टुनटुन लाल यादव का गाना बज रहा था। भाई कहाँ, अच्छा ठीक है, धुन कहाँ से लाया? ये तो वही बात है ना कि आपके घर में चोरी करके सीना चोरी कर ले। ये ओनली धुन नहीं है, देखिए धुन नहीं है, एक होता है ट्यून। हाँ कि ट्यून कुछ चीज इसको टेक्निकली जाननी है, ऐसे लोगों को भी बताना जरूरी है। हमने गाया कि दिलो करे के देबे के मोहन बा, एगो जादव जी के लइका पसंद बा, ये हमने गाया। उन्होंने क्या गाया कि शादियों करे से करे के मोहन बा, एगो ट्यूशन में लइका पसंद बा। बताइए, आप कह रहे हैं कि हमारा गाना है, आप बताइए कि ये गाना किसका है? आप क्या बनाए हैं नया गाना भाई मेरे? उनके विषय पे इसलिए बात करना पड़ रहा है कि सबसे ज्यादा वो कूद रहे हैं, पहल का चौराहे हैं वही गाना, गाने का बंदरबांट वही बना दिए हैं। आपके खिलाफ अभद्र भाषा का प्रयोग किए हैं लाइव में, आदि शक्ति क्या एक्शन लेने? देखिए आदि शक्ति के खिलाफ उन्होंने अभद्र भाषा का प्रयोग किया है। हम एक्शन यही लेंगे कि जो ऑडियंस हमारे देख रहे हैं भाई, ऑडियंस को हमेशा से हम अपने भगवान मानते हैं और वो एक्शन ना ऑडियंस लेगी। जो दर्शक आपको हर्ष से अर्श तक पहुंचाते हैं ना, वही दर्शक ना आपको अर्श से फर्श पे भी लाएंगे। तो दर्शकों को सब पता चल रहा है कि आखिरकार मामला क्या है। मैं तो अपील करता हूं ना भाई, पूरे भोजपुरी के जितने भी दर्शक हैं कि आपके जाति आपके धर्म से सबसे ऊपर आपकी भाषा है।
आप कहीं पे जाते हैं ना तो सबसे पहले आप अपनी जाति को नहीं बताते हैं, सबसे पहले आप अपना धर्म नहीं बताते हैं, लेकिन जैसे ही आपके मुंह से लोग भोजपुरी सुनता है ना तो लोगों को पता चलता है नहीं भाई ये लोग भोजपुरी के हैं। तो इसलिए अपनी भाषा के मान सम्मान के लिए इस तरीके के जो लोग कार्य कर रहे हैं, जिनसे हमारी भोजपुरी की छवि धूमिल हो रही है, उनका बायकॉट करना जरूरी है। और सबसे बड़ा अपील, आप लोग बहुत खुशी हुआ कि आप लोग यहाँ आए हैं और इस तरीके से सारे सवाल करिए, हम सारा जवाब भी दे रहे हैं आपका। आदिशक्ति बहुत बड़ी कंपनी है, तमाम सुपरस्टारों का गाना रिलीज करती है, क्या अब टुनटुन लाल यादव का गाना रिलीज करेंगे आदिशक्ति? देखिए, कहा जाता है कि जिस प्रकार का लोग बिहेव हमारे साथ करता है, हम पता है भाई एक ऐसी कंपनी है ना जहाँ से आप लोगों को बता दूं मैं, हम लोग ज़्यादा बोलते नहीं, सिर्फ अपने काम पे फोकस करते हैं। तो क्या होता है कि हम कुछ निर्णय समय के ऊपर छोड़ देते हैं। नहीं तो आपको गाली दिया है ना। अरे तो हम वो चीज़ कह रहे हैं ना, इस तरीके के जो क्या होता है कि कुछ निर्णय हम समय के ऊपर छोड़ देते हैं। देखिए गाली दिए हैं तो गाली को गाली से करेंगे या नहीं, हाँ या ना बता दो। हम बता रहे हैं वही चीज़। अगर इस प्रकार के कोई व्यक्ति मेरे साथ व्यवहार करता है, हम किसी को भाई मान रहे हैं और वो हमारे पीठ में छुरा घोंप रहा है, तो उनके साथ हम भाईचारा नहीं ना, हम तो हाथ जोड़ लेंगे, भैया आप अपने जगह पे ठीक रहो, हम अकेले ठीक हैं। टुनटुन यादव कह रहे हैं कि हम बांस कर देंगे, तो ये थोड़े जाके उनको चूमा ले लेंगे। वही चीज़ है, जो व्यक्ति हमारे साथ गलत करेगा तो हम उनके साथ गलत तो नहीं करेंगे, लेकिन उनके साथ भी हम सही भी नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा काम है भोजपुरी के लिए काम करना। हमारा काम ये नहीं कि फलाना आदमी का बोल रहा है, चिल्ला आदमी का बोल रहा है, लोगों का काम है बोलना। नहीं, आदत पहले छोड़ना होगा। अच्छा सर, मैं आपसे एक चीज जानना चाहूंगा, जब आपने अजीत भैया से गाना गवा रखा था, सारी से गाना वही गाना गवाने की क्या जरूरत है? बहुत अच्छा बात पूछे हैं। देखिए क्या होता है कि अजीत भैया जिस धुन पे गाना गाए भैया, तो हमने आपसे परमिशन लिया था, लिया है कि नहीं? पूछा है मैंने भैया से, अच्छा भैया एक काम करिए, इतना अच्छा धुन है, आपका गाना इतना बढ़िया चल रहा है, और एक ही कंपनी से जब 2 गाना इस धुन पे आ जाएगा तो दोनों गाना हमारा टॉप पे जाएगा। जैसे खेसारी भैया का भी गाना लोग सुनेंगे। ऐसे में अजीत आनंद दब जा रहा है ना, नहीं, अच्छा एक बात बताइए, एक बताइए। अगर आपकी कंपनी का प्रोजेक्ट है तो ऐसा अगर छोटा सिंगर अच्छा गाना रहेगा तो आप बड़े स्टारों से गवा देंगे गाना। पहली बात ये जो बात कर रहे हैं ना आप, छोटा बड़ा, मेरे भाई बहुत ही संयोग का बात, बहुत ही भाग्य की बात होती है ना, तभी किसी व्यक्ति को माँ सरस्वती का आशीर्वाद मिलता है। तो मेरे लिए पहले तो कोई छोटा बड़ा नहीं है, आपके नज़र में ऐसा लग रहा है, लेकिन हम कंपनी को भी देख रहे हैं, हमको भी पता है कि जिस जगह से जिस चीज़ की उत्पत्ति हुई है, और वो भी एक ही कंपनी से, वो पीछे नहीं जा सकता है। हम लोगों ने कई बार ऐसा एक्सपेरिमेंट भी किया। नहीं भैया, आज उस गाने को जाने के बाद आप डाटा देखिए, भैया का गाना अभी भी चल रहा है और अच्छा व्यूज जा रहा है। तो मेरे भाई कहाँ से, दोनों का अलग अलग शब्द है। हमारे एक धुन है, एक धुन पे तो हम 10 गाना, एक ही धुन पे देखिए, सावन में जैसे कोई गाना पे हम लोकगीत गा, सेम गाने पे क्या किए कि हम सावन भी गवा देते हैं उसी धुन पर। अच्छा, उसी धुन पर हम चैत भी गवा दिए, तो क्या उस गाने को गाने से हमारा लोकगीत धीरे चलने लगता है? मैं एक चीज आपसे जानना चाहूंगा, ये बहुत अलग है, भोजपुरी में ये नकल करने की प्रथा कब बंद होगी? देखिए, भोजपुरी में नकल करने की जो प्रथा है उसके लिए तो हम भाई पूरी कोशिश कर रहे हैं ना। तो ये जो सामने वाले लोग हैं, कैसे कोशिश कर रहे हैं? आप ये खुद कंपनी बना रहे हैं? नहीं हम बता रहे हैं, नकल करा रहे, तो कहाँ नकल चाहिए? एक बात आपने ही तो नकल करा है ना, खेसारी जी से गवाया। ठीक, हम बता रहे हैं आपके मेरे भाई, आपके पास 10,000 रुपया है और आप उसको 4 बैंक में डाल दीजिए, तो आप अपने प्रॉपर्टी को यूज कर रहे हैं ना। जो भी कुछ किया रिकवरी के लिए कर रखा है। रिकवरी के लिए देखिए, हम एक ही बात है कि अगर ऐसा किसी भी व्यक्ति को लगता है कि इस गाने को आने से दूसरे गाने को नुकसान पहुंच रहा है, तो सबसे पहले वो गलत है। कंपनी का प्रॉपर्टी है, कंपनी अपने तरीके से यूज कर रही है, लेकिन अगर कोई दूसरा व्यक्ति हमारे पास के हमारे प्रॉपर्टी का यूज करेगा, हम उसके ऊपर एक्शन लेंगे। दूसरा व्यक्ति बोल रहे हैं, कहीं न कहीं आप उनको भाई भी मानते हैं, पहले आप उनको भाई बोलते हैं, आप दूसरा आदमी बोल रहे हैं। वही आप खेसारी लाल यादव आपके गाने को गाए तो आप उनको कुछ नहीं बोल रहे हैं, और टुनटुन लाल यादव गा दिए तो आप उनको भड़क रहे हैं। अरे मेरे भाई, तो आप बात क्यों नहीं समझ रहे हैं? हमारे धुन को अब हम किसी चीज को क्रिएट कर लिए अपने पास, तो उसका यूज हम 10 जगह करें, वो मेरी प्रॉपर्टी है, वो मेरी प्रॉपर्टी है, वो टुनटुन यादव जी का प्रॉपर्टी नहीं है। तो बस बात यही खत्म हो गया। आप टी सीरीज का ले लीजिए, टी सीरीज के सेम गाना एक गाए है ना, जो गाना पवन भैया गाए, वही गाना पहले गाए। जब यादव जी वाला गाना, यादव जी लिखा पसंद है, जब इस गाने का कॉपी होने लगा, तो कंपनी ने हमको बोली कि आप एक और मैटर गा सकते हैं, इसमें 2-4 और मैटर था, ठीक है। फिर कंपनी ने खेसारी से गवाया, तो हमने अपोज इसका नहीं किया। हम देखिए खेसारी भाई है, दोस्त है, मित्र है, छोटी छोटी बातों के लिए, जैसे ये मेरा जैसे जो सवाल आप लोग कर रहे हैं, ये सवाल हम कर सकते थे, जो हमारी मुँह की बात। रोशन जी आखिर खेसारी जी क्यों गाएंगे, हम क्यों नहीं गाएंगे इस चीज़ को? लेकिन वही ट्यूशन वाला वर्ड अगर मैं गाया होता, तो टुनटुन भाई जाके कूद गए होते गंगा जी में, क्यों अजीत का चलते हम जान देवे जाते हैं।